सावी का सेमिनार में जाना और उसी के साथ साथ अक्का साहब को बड़ा झटका देना और यहाँ पर मीडिया के सामने अक्का साहब और पूरे घर वालों की बेइज्जती कर देना काफी मजेदार होने वाला है। देखिए आगे आने वाली कहानी की बात करूं और उसी के साथ साथ अभी की कहानी से लेकर अपकमिंग ट्विस्ट तक की पूरी कहानी से आपको रूबरू करवाऊं, उससे पहले मैं इंट्रो दे देता हूं। सो हे गाइस, मैं हूं कार्तिक और स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। बढ़ते हैं कहानी की तरफ आगे। गुम्हे के आगे आने वाली कहानी में आपको दिखाया जाएगा सावी का सीन, जिसको यहाँ पर कच्चे आम छीलने की, तोड़ने की, काटने की, अचार बनाने की, जो भी आप समझे उसका काम सौंप दिया है। पूरा तो नहीं कर पाती, टाइम देख रही होती है, हाथ में लगी हुई है, लेकिन घर वालों का तो ये मानना है कि भैया सावी कहीं नहीं जाए, यहीं रहे, यहीं बैठी रहे। उधर यहाँ पर सेमिनार में पहुंचती नजर आएगी, सीढ़ियां उतरेगी, जैसे कि आपने प्रोमो में देख भी लिया, सीढ़ियां उतरती नजर आती है। लेकिन इस सीढ़ी से मेरे को एक कहानी याद आती है। सीढ़ियां जैसे ही उतर रही है, सेम सीढ़ियां सावी ने तो उतरी, लेकिन सेम सीढ़ियां यहाँ पर सही ने भी उतरी थी, यानी कि इसकी मम्मी जो बनी थी सही जोशी, उन्होंने भी सेम सीढ़ियां उतरी थी। अगर आपको याद हो तो ये ट्रैक, ये सीक्वेंस, ये ट्रैक याद हो तो सेम यहाँ पर भाई साहब बात कर रहे होते हैं और यहाँ पर सावी जो है, यानी कि सेमिनार को में पहुंच जाने वाली होती है, सेमिनार को अटेंड कर लेने वाली होती है सावी। सेमिनार को अटेंड कर लिया। जैसे यहाँ पर डीसीपी साहब, यहाँ पर यानी कि डीआईजी साहब जो है देखेंगे सावी को, वो देख कर कि अरे सावी बेटा तुम इतनी बड़ी हो गई। देन यहाँ पर मुलाकातों का एक सीक्वेंस दिखाया जाएगा, जहां पर डीसीपी साहब या डीआईजी साहब कहूं, दोनों यहाँ पर भाई साहब यानी कि डीआईजी साहब जो है सावी की जिंदगी में एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बनकर आने वाले हैं, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं, सावी की जिंदगी में एक अहम किरदार प्ले करने वाले हैं, जहां पर उसको राय देते नजर आएंगे, सपनों के बारे में ज्ञान देते नजर आएंगे। देन आपको दिखाया जाएगा रिसेप्शन का सीन, जहां पर रिसेप्शन पे पहुंचती भी नजर आती है पार्टी के अंदर। वो पार्टी के अंदर जैसे वो पूछती है तो भैया यहाँ पर अक्का साहब और सारे लोगों ने ना एक सीक्वेंस तैयार कर रखा है कि मीडिया के सामने इसकी बेइज्जती कर देनी है, ये अफवाह फैला देनी है कि भैया ये लड़की जो है स्कॉलरशिप तो मिली नहीं, स्कॉलरशिप के बदले यहाँ पर जो है हमारे ईशान से, प्रोफेसर साहब से, इस भोसले इंस्टीट्यूट के मालिक से शादी कर ली, फंसा लिया उसको, शादी कर ली। और हमारे जो ईशान जी हैं यहाँ पर, ईशान भोसले, उन्होंने इसके ऊपर उपकार करते हुए इससे शादी भी कर ली और फ्री फोकट में पढ़ भी लेगी। इस वजह से इसके रहने वहने के खर्चे तो उठाने नहीं पड़ते, इसके पास इतना पैसा भी नहीं है, गरीब परिवार से। तो यहाँ पर वो भोसले को एकदम बड़ा दिखाने की कोशिश करेंगे, हमने इसके ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया, इसकी बेइज्जती करेंगे। लेकिन यहाँ पर उन्हीं के मुंह पर जोरदार का तमाचा पड़ते हुए, यहाँ पर जैसे मीडिया वाले सवाल उठाएंगे कि आप गरीब हैं, ऐसा है वैसा है, तमाचा मारते हुए जवाब देगी कि भैया मैं गरीब तो हूँ, लेकिन मेरे माता पिता कौन थे। फिर सही और विराट के बारे में इंट्रोड्यूस करवाएगी वो, और सही और विराट के बारे में जब बताती है कि भैया एक डॉक्टर थे, एक आईपीएस ऑफिसर था, और कैसे उन्होंने जो है लोगों के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। देन यहाँ से मैं कैसे अपने सपनों को पूरा कर रही हूँ, तो सारे लोग तालियां बजाने लगेंगे, वाह स्ट्रगल हो और लाइफ हो तो ऐसी हो। सारे अक्का साहब सबके मुंह बंद हो जाते हैं। देन यहाँ पर भाई साहब उससे वो एक सीख लेती है कि भैया ईशान का मुंह सारे घर वाले या फिर सब लोग बोल रहे थे तब चुप था, तो भैया अब इससे दूर हो जाओ। और यहाँ पर वो जो कि आपको प्रोमो में दिखाया गया था 3 से 4 दिन पहले, कि यहाँ पर वो कैफे के अंदर वेटर का काम कर रही होती है, तो वही चीज जब यहाँ पर वो करेगी तो वो उसके बाद यहाँ पर वो सारी चीजें करने वाली है। तो चीजें आपको आगे वाली कहानी में दिखाई जाएगी। कहानी से बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसी रोज वीडियो पाने के लिए वीडियो से बने रहिए। थैंक यू सो मच।